नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी। वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों के, रिटायरी साथियों तक जाएगी। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाएगी। रिटायरीज को मोटिवेट और मोबिलाइज करेगी। आइए शुरू करते हैं। सेटलमेंट डिले लेवी ट्रिंगल, द्विपक्षीय समझौता, देरी और लेवी का त्रिकोण, इस संबंध में बात करेंगे आज। बैंक कर्मियों के द्विपक्षीय समझौतों में देरी के इतिहास के संबंध में यह कहा जा सकता है कि पहले 2 से 3 समझौतों में एकल अंक में महीनों की देरी हुई थी और 15वें समझौते तक समझौता करने में देरी करने का कोई जानबूझकर इरादा नहीं था। 5वें समझौते में पुरानी यूनियन ने अपने वित्तीय संकट से छुटकारा पाने के लिए वेतन पुनरीक्षण से प्राप्त बकाया राशि 4% का लेवी लगा दी। लोगों ने स्वेच्छा से पूरी लेवी चुका दी और इसे छठे समझौते में दोहरा गया और फिर लेवी पैसा जुटाने का जरिया बन गई। चूँकि लेवी की मात्रा बकाया राशि की मात्रा से जुड़ी होती है, इसलिए बकाया लेवी का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। समझौतों में लंबे विलंब के कारण बकाया राशि बड़ी हो गई और बड़ी बकाया राशि के कारण बड़ी लेवी का नियम समझौतों में देरी का कारण बन गया। और जब तक 11वां समझौता हुआ तब तक यह सभी सीमाएं पार कर चुका था और यह समझौता 36 महीने 10 दिन की देरी से यानी कि 11/11/2020 को संपन्न हुआ और बैंक कर्मियों से 37 माह का भारी भरकम बकाया 4% लेवी यूनियनों द्वारा वसूल ली गई। हालांकि सरकार ने जनवरी 16 में बातचीत और पूर्ण समाधान की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था ताकि नया समझौता 31/10/17 से पहले किया जा सके और 11/2017 से कार्यान्वित किया जा सके। कोई भी प्रणाली समय के साथ खराब हो जाती है और उसका उल्टा असर शुरू हो जाता है। और अगर हम कहें कि द्विपक्षीयवाद ने अपनी चमक खो दी है और अब यह अनुत्पादक साबित हो रही है, तो यह गलत नहीं होगा। जहाँ तक यूनियन के साथ बैंक कर्मियों के संबंधों का सवाल है, बैंक कर्मियों की मानसिकता में बदलाव आया और पहले उन्हें अक्सर सरकार मुर्दाबाद, प्रबंधन मुर्दाबाद चिल्लाते सुना जाता था और अब उन्हीं लोगों को यूनियन और उनके नेता का मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। हाय हाय वापस जाओ चिल्ला रहे हैं। न्यूमरो यूनो को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, वापस जाओ के नारे लग रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सदस्यों को सभा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। नेताओं को गोरैया की तरह एक शहर से दूसरे शहर भागते देखा गया है और अब पिछले 2 महीने से घर में ही कैद हैं वो, और अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोई बैठक भी नहीं कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण स्पष्ट है कि बैंक कर्मी अपने यूनियन नेताओं को कई तरह की बुराइयों में संलिप्त और अपने खराब वेतन समझौते के लिए असली दोषी मान रहा है। बैंक कर्मचारियों अधिकारियों के दृष्टिकोण में बड़ा मनोवैज्ञानिक विविधीकरण देखा गया है। वे द्विपक्षीय प्रणाली को प्रभावहीन व अनुत्पादक मानते हैं और उसकी बेड़ियों और यूनियन नेताओं के चंगुल से मुक्ति चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जॉब प्रोफाइल जोखिम और जिम्मेदारियों के सापेक्ष उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए वे बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के लिए वेतन आयोग की जरूरत रेखांकित करते हैं। उनका मानना है कि वेतन आयोग उनकी परिचालन क्षमता, प्रदर्शन जोखिम और तुलनात्मक वेतन को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन भत्ते और सेवा सुविधाओं का अधिक वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन और निर्णय कर सकता है। हमें नहीं लगता कि बैंक कर्मियों की यह सोच किसी भी तरह से गलत है और यूनियन को उनका प्रभाव कमज़ोर होने का डर है, जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बैंक कर्मियों के लिए बेहतर डील। तो ये है दृष्टिकोण हमारे एम्प्लॉइज साथी का। और रिटायरीज़ की तो बात क्या कहें, रिटायरीज़ को तो इन्होंने किसी उसमें छोड़ भी नहीं रखा, कहीं नहीं छोड़ रखा, किसी लेवल पे नहीं छोड़ रखा। मेरे एक साथी ने ही इसी संबंध में एक कमेंट भेजा, वी आर मेकिंग वेन अपील टू PM नरेंद्र मोदी जी एंड FM निर्मला सीतारमन जी, दे हैव नो सेंस ऑफ pity फॉर सीनियर सिटीजन्स after several representation by insurance industry and parliamentary panel recommendations,
yesterday held GST Council meeting did not even discuss the topic. Government is not intending to do any favor to senior citizens like reintroducing concessions in railway, nationwide pension for middle class, cheap transport, reservation of beds in hospital, etc. All our appeals digitally or on paper are not read or heard in PMO और इन FMO। तो उनका ये मत है, उनका मतलब ये जो हम लेटर लिखते रहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं PM को, FM को, DFS को, IBA चेयरमैन को और दूसरे लोगों को भी, प्रेसिडेंट और दूसरे लोगों को भी, तो उनका कहना ये वेस्ट है, बेकार है, क्योंकि हमारे लेटर पढ़े नहीं जाते और उन पर एक्ट नहीं करा जाता। गवर्नमेंट जो है बेरुखी है, बेमोहब्बत है, बेपनाह बेरुखी है, और उसे ये नहीं लग रहा कि रिटायरीज़ को, सीनियर सिटीजन्स को कैसे स्थान दिया जाए, और भारतीय संस्कृति में उनका एक विशेष स्थान होता है, पूज्य स्थान, उसके बजाय उन्हें निम्नतम गड्ढे में धकेला जाता है। उनका पैसा छीना जा रहा है इंश्योरेंस के नाम पर, और उनका पेंशन अपडेशन नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप इनको लेटर मत लिखिए, लेकिन हमारा अपना दृष्टिकोण है, हम कहते हैं लेटर भी लिखे हैं, कोर्ट में हम हैं ऑलरेडी, और आंदोलन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और यूनियन इस मामले में कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही है, एक तो हेल्पलेस भी है, और दूसरे कुछ लोगों की नीयत भी नहीं है, नीयत अगेंस्ट में है कुछ लोगों की, वो UFBU के इशारे में चलती हैं। ऐसी कुछ यूनियनें हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, रिटायरीज़ की, जो इनके इशारे पे चल रही हैं और खेल रही हैं उनके इशारे पे, उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, जो रिटायरीज़ के बजाय UFBU के लीडर्स हैं, चाहे वेंकटचलम हो, चाहे मंडलीस जी हो, आईबो के लीडर्स हो। तो धन्यवाद साथी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक सभी रिटायरी साथियों तक जाए। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमसे आप सहयोग मांग भी सकते हैं कॉल करके, और सहयोग हमें दे भी सकते हैं, गिलहरी वाला सहयोग, जो भी आप चाहें। धन्यवाद साथी। भारत माता की जय, वंदे मातरम।